हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्विटर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे जर्नल का थर्ड सम टीएस गरेवाल की बुक से। चलिए बुक्स खोलिए और देखिए। थर्ड सम है हमारे पास, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एमएसआर के कंपनी। इसमें 12 ट्रांजैक्शन दी हुई हैं हमें। परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स के साथ ही ट्रांजैक्शन रिलेटेड हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी ट्रांजैक्शन को सॉर्ट आउट करते हैं और रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। अब इनको जनरलाइज करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप ऑलवेज एक बात माइंड में रखना। अब इन ट्रांजैक्शंस में जो भी डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो आपने सब्ट्रैक्ट करके उस अमाउंट का ही ट्रीटमेंट करना है, मीन्स उस अमाउंट को रिकॉर्ड करना है बुक्स में। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो कि नेगोशिएशन के टाइम होता है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर आपको डिस्काउंट के बारे में समझना है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट, मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने आर्टिकल का, आप उसको देख लीजिए। दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ लीजिएगा, हमने वो डिफरेंस भी अच्छे से डाला हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट जस्ट अमाउंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको ही हम ट्रीट करेंगे सारी जर्नल एंट्री में। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। अब जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब पहली ट्रांजैक्शन में 20,000 के गुड्स खरीद रहा है बिजनेस विशाल से, लेकिन 20% डिस्काउंट दे रहा है विशाल हमें। वो कौन सा डिस्काउंट दे रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। मींस बिल काटने में ही इसको एडजस्ट कर लेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पेमेंट हम इसकी कर रहे हैं चेक से। इसमें हम दो ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, पहला तो परचेज अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। अब सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट प्राइस पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कर लो और आपके पास ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। 20,000 का 20% किया तो हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया? 4,000। अब नेट परचेज प्राइस निकाल लेते हैं। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट मींस 20,000 माइनस 4,000 और कितना आ गया नेट परचेज प्राइस? 16,000। ओके, बुक्स में हम ट्रांजैक्शन 16,000 की ही रिकॉर्ड करेंगे। परचेज है हमारा, हम गुड्स का अकाउंट लगाएंगे जैसे हमने पिछले समय किया था, वैसे ही गुड्स को ट्रीट करेंगे एज ए एसेट्स। एसेट पे रियल अकाउंट लगता है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर तो हमारे पास सामान आ रहा है, कोई भी आइटम आ रही है, एसेट्स आ रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट, मींस कम्स इन डेबिट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बैंक। बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, उसमें पर्सनल अकाउंट लगता है। तो वो क्या कर रहा है? कैश दे रहा है, क्योंकि हम चेक हमने काट के दे दिया बैंक को। बैंक पेमेंट करेगा सप्लायर को, विशाल को, जिससे हमने गुड्स खरीदी है। तो बैंक क्या हो गया? गिवर। गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब जर्नल के फॉर्मेट में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमारे पास डेट तो दी नहीं है, हम डेट में सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 और पर्टिकुलर में लिख लेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 16,000 और बैंक के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 16,000। छोटी सी नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल एंड पेमेंट मेड बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। सेम ही ट्रांजैक्शन है एज इट इज जैसे पिछली की हुई है। उसमें 20% रेट डिस्काउंट था, इसमें 15% है। उसमें पेमेंट हमने चेक से की थी, इसमें हमने कैश में की है। इसमें दो अकाउंट ट्रीट कौन से होंगे? परचेज और कैश अकाउंट। उससे पहले हम नेट परचेज प्राइस निकाल लेते हैं। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेंगे। 20,000 का 15% करेंगे, कितना आ गया? 3,000। उसके बाद 20,000 से 3,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट परचेज प्राइस आ जाएगा कितना? 17,000। जैसे हमने पिछली ट्रांजैक्शन में किया था सेम ही ट्रांजैक्शन है पूरी की पूरी, जस्ट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ही चेंज हुआ है इसमें। अब रूल भी सेम ही लग जाएगा, कोई दोबारा मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। परचेज है वो हमारा डेबिट होगा तो उसको हम जर्नल में डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, और कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज के सामने डेबिट में लिख देंगे 17,000 और कैश के सामने क्रेडिट में लिख देंगे 17,000। नरेशन छोटी सी लिख देते हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नमन और पेमेंट मेड विद कैश। चलिए आगे थर्ड ट्रांजैक्शन देते हैं। परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ 13,000 फ्रॉम अमृत एट 20% डिस्काउंट। अब इसमें पेमेंट का कोई क्लियर नहीं है, पेमेंट की है जो नहीं की, तो हमें क्या नेम गिवन है क्रेडिटर का, तो हम इसे क्या मान लेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
हम अकाउंट दो ट्रीट करेंगे, पहला परचेज अकाउंट, दूसरा अमृत अकाउंट। अब सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं। 30,000 का 20% किया तो कितना आएगा ट्रेड डिस्काउंट? 6,000। नेट परचेज प्राइस कितना आ जाएगा? 30,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 24,000। बुक्स में अमाउंट कितना रिकॉर्ड करेंगे? 24,000। जर्नल एंट्री है सेम ही रहेगी, परचेज है, गुड्स आ रही हैं, डेबिट करेंगे। जहां पर अमृत है, पहले बैंक ट्रीट किया था आर्टिफिशियल पर्सन, अमृत क्या है? पर्सन। पर्सन पर भी सेम रूल लगेगा, वो गिवर है क्योंकि वो गुड्स हमें सप्लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट। परचेज के सामने डेबिट कॉलम में लिख देंगे 24,000 और अमृत के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 24,000। नरेशन लिख देते हैं इसकी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फोर्थ हमारे पास, परचेज गुड्स, लिस्ट प्राइस ₹40,000, 35,000 फॉर कैश। गुड्स खरीदी है 40,000 की 35,000 में कैश पेमेंट करके। इसमें भी दो अकाउंट ट्रीट होंगे, पहला तो परचेज अकाउंट, दूसरा होगा कैश अकाउंट। अब इसमें हमारे पास डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नेट पेमेंट का अमाउंट दिया हुआ है 35,000, तो हम जनरल एंट्री 35,000 से ही डालेंगे। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा क्योंकि गुड्स आ रही हैं, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको डेबिट कर देंगे। और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि कैश हमसे जा रहा है। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 35,000 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 35,000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। फिफ्थ ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 परचेज फ्रॉम अमृत। अब अमृत से गुड्स खरीदी थी, वो उसको रिटर्न कर रहे हैं हम, लेकिन हमें दिया क्या है? लिस्ट प्राइस। तो पहले हमने वो प्राइस निकालना पड़ेगा जिसमें हमने गुड्स खरीदी थी, मींस ट्रेड डिस्काउंट इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। तो कितने का ट्रेड डिस्काउंट दिया था उसने, अमृत ने हमें? उसने दिया था 20% का। पिछली ट्रांजैक्शन देखिए, उसमें देखिए 20% का ट्रेड डिस्काउंट हमने उससे रिसीव किया था ना, वो ही इसमें यहाँ पर ट्रीट करेंगे। सो 10,000 का 20% किया तो हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया? 2,000। सो नेट परचेज प्राइस निकालेंगे, 10,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2,000, नेट परचेज प्राइस हमारे पास आ गया 8,000। बुक्स में जनरल एंट्री जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम करेंगे 8,000 के अमाउंट के साथ। अब जहां पर परचेज गुड्स है, हमारी एसेट्स है, रियल अकाउंट है, गुड्स रिटर्न हो रही हैं, हमसे गुड्स जा रही हैं। जब भी एसेट गोज आउट होगा तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब मिस्टर अमृत हमारा पर्सन है, पर्सन में पर्सन रूल लगता है, वो क्या कर रहा है? अब गुड्स रिसीव कर रहा है क्योंकि हम उसको दे रहे हैं ना गुड्स, तो वो रिसीवर हुआ। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। अब इसकी जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमृत के सामने डेबिट कॉलम में लिख दो 8,000 और परचेज रिटर्न के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख दो 8,000। छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत। 6 ट्रांजैक्शन करते हैं, सोल्ड गुड्स टू पारोल ऑफ लिस्ट प्राइस ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब गुड्स बेच रहे हैं तो एक तो सेल अकाउंट ट्रीट होगा और दूसरा हमारे पास पेमेंट हो रही है चेक से, तो दूसरा अकाउंट बैंक ट्रीट हो जाएगा। उससे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकाल के नेट सेल प्राइस निकालेंगे जो बुक्स में रिकॉर्ड करना है। 40,000 का 10% किया तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया? 4,000। नेट सेल प्राइस हमारा कितना आ गया? 36,000। अब गुड्स का सेल्स अकाउंट ट्रीट करेंगे, एसेट्स हमारा रियल है, गुड्स जा रही है, गोज आउट हो रही है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। व्हेन एसेट गोज आउट हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, पेमेंट आ रही है बैंक के पास क्योंकि चेक मिला है हमें, तो बैंक क्या कर रहा है? चेक रिसीव कर रहा है, तो वो क्या हो गया? रिसीवर। रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। अब इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। डेट कॉलम में मैं बस सीरियल नंबर डाली जा रहा है क्योंकि डेट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम सीधा सीरियल नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर में रिकॉर्ड कर देते हैं इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक के सामने डेबिट कॉलम में आएगा 36,000 और सेल के सामने क्रेडिट कॉलम में आएगा 36,000। नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू पारोल एंड पेमेंट रिसीव्ड विद चेक। 7 ट्रांजैक्शन हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू अमन एट लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अब गुड्स बेची हैं कैश पर 10% डिस्काउंट पर, तो दो अकाउंट हमारे पास ट्रीट हो जाएंगे, एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। उससे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेंगे। 30,000 का 10% किया तो कितना आ गया ट्रेड डिस्काउंट? 3,000। और नेट सेल प्राइस हमारा कितना आ गया? 30,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 27,000। सेल अकाउंट एज इट इज पिछली बार हमारा ट्रीट होगा, गोज आउट हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। दूसरा हमारे पास कैश अकाउंट, एसेट्स है हमारे पास, रियल अकाउंट लगेगा इस पे और कैश हमारे पास आ रहा है, मीन्स कम्स इन है तो उसे करेंगे डेबिट।
अब इसकी जनरल रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश के सामने आ जाएगा डेबिट कॉलम में 27,000 और सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 27,000। छोटी सी रिलेशन लिखते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमन एंड पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। नेक्स्ट है एट्थ ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। पवन को गुड्स बेची है जहां पर पेमेंट क्लियर नहीं है तो दो अकाउंट हम ट्रीट करेंगे, एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा पवन अकाउंट, क्योंकि हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मार रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास 20,000 का 10% किया है, कितना आ गया 2,000 और नेट सेल प्राइस कितना आ गया 20,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000। अब सेल्स हो रही है, सेल तो क्रेडिट होगी, कैसे होगी वो हमने पिछली ट्रांजैक्शन में देख लिया। पवन से अकाउंट हमारा पर्सन है, वो रिसीव कर रहा है गुड्स क्योंकि हम उसको बेच रहे हैं तो वो गुड्स प्राप्त करेगा ना, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं डेबिट। अब इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पवन के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 18,000 और सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 18,000। अब छोटी सी नरेशन लिख देते हैं इसकी बीइंग गुड्स सोल्ड टू पवन ऑन क्रेडिट। अब इसमें भी क्या है पेमेंट क्लियर नहीं है, लेकिन जो अमाउंट दिया वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला दिया हुआ है तो हमें ट्रेड डिस्काउंट तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। पर दो अकाउंट हम इसमें ट्रीट करेंगे, पहला तो सेल्स अकाउंट वो तो होगा ही क्योंकि गुड्स बिक रही है, दूसरा है जामनी क्योंकि उसने हमें पेमेंट का कोई जिक्र नहीं किया। तो हमारी क्रेडिट होगी अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे हमने पीछे समझा ही है। अब जामनी अकाउंट हमारा पर्सन है, वो गुड्स रिसीव कर रहा है, वो भी हमने पीछे ट्रांजेक्शन की है, सेम ही एड्रेस, उसको क्या करेंगे डेबिट। और अब ट्रांजैक्शन इसकी लिख देते हैं बुक्स में जामनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जामनी के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 23,000 और सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम में जाएगा 23,000। नरेशन लिख देते हैं छोटी सी इसकी बीइंग गुड्स सोल्ड टू जामनी ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10th हमारे पास सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्राइस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू पपेश। गुड्स बेची है 20% कॉस्ट प्राइस पे प्लस करके उसमें से 10% सब्ट्रैक्ट किया है। तो पहले तो हम 20% ऐड करेंगे और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो 20% 10,000 का ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 12,000 और 12,000 का 10% करेंगे कितना आएगा 1,200। 12,000 से 1,200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट सेल प्राइस आएगा कितना 10,800। इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब सेल्स अकाउंट है दूसरा हमारे पास पपेश अकाउंट है क्योंकि जहां पर पेमेंट का कोई क्लियर नहीं है। सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा जैसे हमने पीछे भी किया था। पपेश पर्सन है वो रिसीवर है, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। इसको बुक्स में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं 10 ट्रांजैक्शन को। पपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पपेश के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 10,800 और सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम में जाएगा 10,800। छोटी सी नरेशन लिख देते हैं इसकी बीइंग गुड्स सोल्ड टू पपेश ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 11th सोल्ड goods purchased at list price of 50,000 less 15% trade discount sold at the profit of 25,000 less 10% trade discount against check। अब जो गुड्स हमने परचेज की थी वो 50,000 की है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके पहले तो उसका नेट परचेज प्राइस निकालते हैं, मींस कॉस्ट प्राइस। 50,000 का 15% कितना हो गया 7,500। 50,000 से 7,500 निकालो तो कितना आ गया 42,500। अब सेल प्राइस निकालने के लिए 42,500 पर हम 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे। इसका प्रॉफिट कितना आ गया 10,625 रुपीज। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना बन गया 53,125 रुपीज। अब इस प्राइस का हम 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आ गया 5,312 रुपीज 50 पैसा। अब लास्ट में हम नेट सेल प्राइस निकालेंगे 53,125 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,312.50 पैसे। तो लास्ट में हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा 47,812.50 पैसे। इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको रिकॉर्ड करते दो अकाउंट हम इसमें इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स और दूसरा बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट चेक से हो रही है। तो सेल्स हमारा एसेट्स है वो तो आपको पता ही है क्रेडिट होगा क्योंकि हमने पीछे बहुत ट्रांजैक्शन कर ली है। तो बैंक है, बैंक अभी रिसीवर है, रिसीवर को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री क्या बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बैंक के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 47,812 रुपीज 50 पैसे और सेम ही अमाउंट सेल के सामने क्रेडिट कॉलम में जाएगा 47,812 रुपीज 50 पैसा। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड विद चेक।
अब इस सम की लास्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। 12th अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमन को गुड्स बेची थी, लिस्ट प्राइस था 10,000, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेची थी। तो अब क्या करेंगे, जो नेट प्राइस है उसकी ही बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करके नेट सेल प्राइस निकालते हैं। 10,000 का 10% क्या कितना आ गया, 1,000। 10,000 से 1,000 सब्ट्रैक्ट कर दो ट्रेड डिस्काउंट, तो हमारे पास कितना आ गया नेट सेल प्राइस, 9,000। अब बुक्स में ट्रांजैक्शन 9,000 से रिकॉर्ड करेंगे। पहले ये सेल रिटर्न अकाउंट बन जाएगा एक तो, और दूसरा कैश अकाउंट बन जाएगा। सेल रिटर्न अकाउंट गुड्स है हमारी, वो भी एसेट्स है। गुड्स हमारे पास आ रही है क्योंकि सेल रिटर्न हो रही है, कम्स इन, उसको हम कर देंगे डेबिट। और कैश हमारा जा रहा है, वो भी एसेट्स है, गोज आउट, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। अब इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सेल रिटर्न के अकाउंट के सामने आ जाएगा 9,000 डेबिट कॉलम में, और कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 9,000, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड बाय अमन। सो ये आपका सम कंप्लीट हो गया पूरा। इसमें ना पूरी परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन आपको समझा दी है। अगर आपको ये सारा का सारा सम अच्छे से समझ लग गया तो आपकी परचेज और सेल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे टफ थोड़ी बहुत ही एंट्री आएंगी, लेकिन आपको यही लेवल है, आपको यही लेवल की एंट्रीज आएंगी आपको एग्जाम में भी। आपका जो परचेज और सेल का टॉपिक कवर कर दिया इसमें एक ही क्वेश्चन में। आप इसको अच्छे से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपका परचेज का जर्नल और सेल का जर्नल क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारे मोटिवेशन मिलता है हमारी टीम को कि वीडियो को लाइक्स आ रहे हैं तो हम उससे और भी ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो शेयर करें वीडियो को फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को, जिनको भी इनकी नीड है, उनको फ्री में ट्यूशन मिल जाएगी, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। कमेंट करें अपना कोई भी फीडबैक, कोई भी आप वीडियो चाहते हो या फिर वीडियो में कोई चेंज चाहते हो, कोई स्पीड में या कुछ भी, किसी भी प्रकार की जब कोई प्रॉब्लम है वो बताओ, हम वो भी डिस्कस करेंगे। मुझे इन ट्रांजैक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।